कोई बड़ी बात नहीं है 11,000 बूथों तक पहुंचना। एक आंकड़े हैं, एक मैनेजमेंट है, और मैनेजमेंट की तरह अगर चुनाव को लेंगे, भावना अपनी जगह है, मुद्दे अपनी जगह है, और मैनेजमेंट अपनी जगह है। अगर करेंगे तो हम सत्ता भी बना लेंगे। जब राज्य विरोधियों ने सत्ता बना ली है, तो जिन्होंने राज्य बनाया, जो राज्य प्रेमी रहे, वो भी सरकार बना लेंगे, कोई बड़ा विषय नहीं। और क्या है मुद्दे हमारे 1992 में यही बागेश्वर में ही हमारा ब्लूप्रिंट जो है तैयार हुआ था, सरयू नदी के किनारे ही। और वही ब्लूप्रिंट जो है उत्तराखंड पे लगना था कि उत्तराखंड में 23 जिले होंगे, उत्तराखंड में 180 से 200 ब्लॉक होंगे। जब छोटी छोटी इकाइयां होंगी तो विकास जो है गांव गांव पहुंचेगा। 30 से 50 गांव का एक विकास खंड होगा। राजधानी गैरसैंण होगी, भाषा को प्राथमिकता मिलेगी। जो रोजगार में हमारे जो लोग हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जिनके लिए राज्य बना था, उनको प्राथमिकता मिलेगी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार में। अस्पतालों की जो सुविधा है, जैसे एम्स जैसा अस्पताल जो है वो ऋषिकेश में है, उसने गैरसैंण के इर्द गिर्द होना था, राजधानी वहां रहनी थी। तो हमारे लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के लिए पलायन नहीं करना पड़ता। पलायन इसलिए हो रहा है क्योंकि जिन्होंने राज्य बनाया वो सत्ता में नहीं रहे। हम तो कह ही देते राजधानी गैरसैंण बनाइए, अभी भी 70% जो समस्याएं हैं पहाड़ की, कुमाऊं गढ़वाल की, वो खत्म हो जाएंगी। तो बुनियादी मुद्दे ही नहीं हो पाए। हम कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहे हैं। जो बुनियादी मुद्दे हैं वो हल नहीं हो पाए हैं। जल, जंगल, जमीन का अधिकार हमसे छिन गया है। हम वो लोग हैं जिन्होंने भरण पोषण जंगलों से किया। हम वो लोग हैं जिनको केवल नमक और गुड़ की जरूरत थी। आज हमें सब चीजें बाहर से मंगानी पड़ती है। जंगल से हम एक पत्ती नहीं ला सकते हैं। आपने देखा होगा गढ़वाल की तरफ भी जब महिलाएं घास की बारी के साथ जा रही तो वन विभाग ने रोक दिया। तो हम तो वन पर आश्रित रहने वाले लोग थे। हमारे लिए कितना जरूरी है जल, जंगल, जमीन का अधिकार, या ट्राइबल अधिकार में बात करूं। बहुत सारे मुद्दे हैं, बुनियादी मुद्दे हैं। अगर शॉर्ट में बोलूं तो 1992 का जो ब्लूप्रिंट, जो हमारे डीडी पंत जी ने, विपिन चंद्र त्रिपाठी जी ने, काशी सिंह एरी जी ने, दिवाकर भट्ट जी ने, तमाम जो हमारे महानुभाव रहे, उन्होंने जो बनाया है, वही हमारा प्रमुख मुद्दा है। सर, विक्रांत सत्ता में आती है तो शराबबंदी को लेकर क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, शराबबंदी को लेकर हमारा खुला स्टैंड है कि ये जो प्रदेश है ये नशा मुक्त रहेगा। ये देवभूमि है, और यहाँ पर ये जो कल्चर आ रखा है शराब वाला, जो इन्होंने अय्याशियों का अड्डा बना दिया है हमारी देवभूमि को, ये बिल्कुल बंद होगा। एक प्रदेश है गुजरात, जहां के हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री ने अपने राज्य में सबसे पहले नशाबंदी की, शराबबंदी की। उसके बाद गुजरात ने तरक्की की। आज एक गुजरात का व्यक्ति प्रधानमंत्री भी है। तो जब तरक्की की सीढ़ी ही नशेबंदी से होती है, तो हमारे यहाँ गंगा नदी के किनारे पे मंदिरों के आसपास ठेके क्यों खोलेंगे? ये इन्हीं की सरकार ने किया। तो सबसे पहले इस पे भी करेंगे हम। शराब नीति पर पूरा पहाड़ बर्बाद कर दिया है। राष्ट्रीय दलों ने ही शराब की लत लगाई। सबसे पहले शराब की बोतल अगर गांवों में पहुंचाई तो चुनाव में पहुंचाई गई। धीरे धीरे वो लत बन गई है। तो बिल्कुल इस पे एक बोल्ड डिसीजन मैं कह रहा हूं, उत्तराखंड को लेके हमें कुछ बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे, जिसके लिए जब हम सत्ता बनेंगे तभी कर पाएंगे। क्योंकि ये गठबंधन में ना तो कभी हो पाएगा। गठबंधन में बंटाधारी हुआ है इस प्रदेश का। हम आएंगे, 5 साल 25 साल जनता ने राष्ट्रीय दलों को दे दिए हैं। 5 साल जनता हमें देने के लिए आतुर है। हमारे जो लोग हैं इस समय तड़प रहे हैं हमें वोट करने के लिए, कि हमारा कोई एक आदमी रहता तो हमारे लिए मुद्दे पे बात करता, हमारे बेहतर भविष्य की बात करता। कोई पहल सरकार की ओर से नहीं है, कंटर बचाओ ऐसा भाजपा कह रही है, क्या कुछ कहना चाहिए? भाजपा तो हमेशा कंटर ही बजवाती है। कोरोना आया, थाली बजवाई, चम्मच बजवाई, जंगली जानवर आए, कंटर बजवा रहे हैं। ये उस प्रदेश का दुर्भाग्य है जहां FRI, WII जैसे बड़े संस्थान हमारे पास हैं। ये एक शोध का विषय है कि क्यों इस समय मानव वन्यजीव संघर्ष ऐसे समय में बढ़ा है। भालू क्यों गुफाओं से निकल करके इस जाड़े के सीजन में बाहर आया है। बाकी सरकार को तैयारियां जो करनी थी वो उन्होंने नहीं की है। पैसों की बंदरबाट है, भ्रष्टाचार। कुल मिलाकर के मैं कहना चाहता हूं कि केवल और केवल एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम सब लोग रह गए हैं। जो ठोस नीतियां हमारे लिए बननी थी, आज पूरे प्रदेश में भाजपा की हिंदुत्व के नाम पर रैलियां हैं। पूरे तरीके से जो UGC का बवाल उन्होंने खड़ा किया समाज को आपस में लड़ाने का, उस डैमेज कंट्रोल के लिए वो आज की रैलियां कर रहे हैं। तो उनको केवल वोट के लिए एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। उनको धरातल पर नीतियों को तय नहीं करना है। अगर उन्होंने नीतियां बनानी होती तो हमारी राजधानी गैरसैंण बन गई होती, हमारा परिसीमन नहीं हुआ होता,
हमारे पहाड़ के अस्पताल खाली नहीं होते, हमारे गांव खाली नहीं होते, रोजगार के नए संसाधन। अभी शराब का आपने प्रश्न पूछा, इसी बैजनाथ में एक छोटी सी जगह में 7 आपके बार हैं, शायद ये पूरा विकासखंड भी नहीं है, 7 बार हैं। तो ये सरकारों का उद्देश्य है, उनके साथ जुड़े हुए लोगों का उद्देश्य है किसी भी तरीके से पहाड़ को बर्बाद करना, और उसको उत्तराखंड क्रांति दल पहले भी कभी नहीं होने दिया। जितनी हमारी ताकत थी हम लगातार लड़ते रहे हैं, और एक बार जनता हमको मजबूती देती है तो निश्चित है कि उत्तराखंड क्रांति दल हर एक वो समाधान उत्तराखंड के हर एक व्यक्ति के लिए करेगा, चाहे वो शराब का हो, चाहे वो अस्पतालों का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, रोजगार का हो। इसलिए मैं केवल ये अपील आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि स्वागत है आपका कटोरा घाटी में। उत्तराखंड क्रांति दल का जो विकास का एजेंडा है उसको कैसे देख रहे हैं, और आने वाले चुनाव में आपकी क्या तैयारी है? एक और बहुत शक्तिशाली पार्टी से आपकी टक्कर होने वाली है, तो कैसे देख रहे हैं इस पूरे मूवमेंट को? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो विकास है वो कुमाऊं गढ़वाल दोनों से अछूता रह गया, क्योंकि केंद्र बिंदु जहां राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। अब 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं, और 25 वर्ष में ये पहाड़ की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। और अगर आप देखेंगे, इस राज्य की राजधानी तय नहीं हुई है, इस राज्य की भाषा क्या होगी वो तय नहीं हुई, इस राज्य का मूल निवासी कौन होगा वो तय नहीं हुआ है। तो जो बुनियादी मुद्दे हैं वो तो जस के तस हैं। चुनाव एक मैनेजमेंट प्रक्रिया है, और आप देख रहे हैं हमारे साथ आज सैकड़ों लोग जुट रहे हैं। इस प्रदेश में सत्ता बनाना कोई बड़ी काम नहीं है। 11,500 बूथ लगभग उत्तराखंड में है, और हर बूथ पर हम 1-1, 2-2 युवा इस समय जुटा सकते हैं आराम से। और यदि युवा संकल्प बांध लें कि मैं अपने बूथ को मजबूत करूंगा, अपने बूथ को मैं आगे रखूंगा, तो इस प्रदेश में सरकार बनाना कोई बड़ा विषय नहीं है। आज तक उत्तराखंड क्रांति दल पर बूथ मैनेजमेंट नहीं था, जिस पर हमने बारीकी से काम करना शुरू किया।